वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो। और भी इसके आगे का वीडियो यही चैप्टर का और भी, आज मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और मतलब टोटल 8 चैप्टर मेरे साइंस 1 में कंप्लीट हो गए। तो अगर किसी को वो सारे वीडियोस भी देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैनल में साइंस 1 नाम की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में है, मतलब ऑर्डर में है, आगे पीछे आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू। Disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disaster through scientific and careful observation and analysis of data. तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? अचीव करना, ठीक है, या टाइम टू टाइम, वक्त दर वक्त इम्प्रूव करते जाना इस एबिलिटी में कि डिजास्टर को कैसे फेस किया जाए, साइंटिफिक तरीके से या केयरफुल ऑब्जर्वेशन से, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब उसको देखना कि क्या है, उसकी स्टडी करना। एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, और डिजास्टर के डेटा को एनालिसिस करना। एनालिसिस मीन चेक करना। For example, preparing the action plan through study of various aspects like preventive measure, rehabilitation and reconstruction, and executive that plan is nothing but the management of disaster. तो इसके लिए जो पढ़ाई करवाई जाती है, जो नॉलेज दिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, बचाव कार्य कि बचाव में क्या क्या करेंगे। रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस। रिहैबिलिटेशन मतलब रेस्क्यू करना और रिस्टोर करना। रिकंस्ट्रक्शन, जो बर्बाद हुआ उसको फिर से बसाना, जो टूट चुका उसको फिर से निर्माण करना, बनाना। एग्जीक्यूटिव, रिकंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूटिव, वही बनाना और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, बनाना। ये सारी चीज़ें प्लान करना, ये कुछ नहीं बल्कि यही डिजास्टर मैनेजमेंट है। यही है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप। डिजास्टर मैनेजमेंट को 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्री, पहले, और एक है पोस्ट, बाद में। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर से पहले वाला किया जाने वाले काम। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर होने के बाद किए जाने वाले काम। राइट, so this includes the complete preparation and planning to face any type of disaster for that purpose. इसमें क्या है? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, प्रिपरेशन करना और प्लानिंग करना टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। किसी भी टाइप के डिजास्टर को हम लोग फेस कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन करना। ऑलराइट, आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरिया, वो एरिया पहचानना जहाँ पे डिजास्टर अफेक्ट करेगा, ठीक है। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स है, इनके थ्रू प्रो डिजास्टर एरिया को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कहाँ पे ये डिजास्टर अफेक्ट कर सकता है। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर, फिर डिजास्टर कितना इंटेंस है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। Probable side of disaster through predictive incentives map, intensity map and hazard map respectively। और फिर मैप के थ्रू उसको मतलब रिप्रेजेंट करना कि डिजास्टर कौन से एरिया में कितना अफेक्ट कर सकता है, इसका प्रेडिक्शन करना, इसका अंदाज़ा लगाना और उसके नुकसान का अंदाज़ा लगाना मैप के थ्रू, मतलब वो एरिया का अंदाज़ा लगाना। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके लिए प्री में ये भी आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की स्पेशल ट्रेनिंग लेना। राइट, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, लोगों को जागरूक करना डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अमंग द जनरल पब्लिक, अमंग द जनरल पब्लिक में जो कॉमन पीपल है उनके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, मास मीडिया वही व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़ चैनल एक्सेट्रा, इसके थ्रू एक्सेट्रा। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्या है? ये तो प्री हो गया, अभी पोस्ट डिजास्टर में क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। सो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट मतलब आफ्टरवर्ड्स, डिजास्टर होने के बाद का सीन। प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम ऑफ डिजास्टर, जो लोग पीड़ित है, जो लोग डिजास्टर में जिनको नुकसान पहुंचा है, उनको हर तरह की मदद करना।
पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिफरेबली लोकल पीपल सेव फ्रॉम डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम. जो लोग डिजास्टर्स में बच गए हैं वो लोग विक्टिम की मदद करने में हिस्सा लेना. ठीक है, लोकल पीपल की. क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर जल्द से जल्द हेल्प सेंटर बनाना. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर. क्विक एस्टैब्लिशमेंट हेल्प सेंटर मतलब सुविधा बोलते हैं ना, मदद का केंद्र बनाना जितना हो सकता है जल्दी से. और अलग अलग डिजास्टर के लिए अलग अलग टाइप के कंट्रोल सेंटर होते हैं. नेक्स्ट, कैटेगराइजेशन ऑफ हेल्प मटेरियल रिसीव फ्रॉम कंट्रोल सेंटर. जो भी हेल्प मटेरियल आ रहा है कंट्रोल सेंटर से उसको कैटेगरी में बांटना. जो भी मदद आ रही है तो कपड़े वाली मदद अलग करना, खाने वाली मदद अलग करना, मेडिकल वाली मदद अलग करना, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना. डिलीवरिंग द मटेरियल टू विक्टिम. और ऐसे मटेरियल को जल्द से जल्द किसको पहुंचाना है, जिसको नुकसान पहुंचा है, जो विक्टिम है. एंड कंटिन्यूज रिव्यू टू दी हेल्प. और लगातार हेल्प के पर क्या क्या हेल्प आ रही है उस पर ध्यान, उसको पे नज़र रखना है. यानी उसको कंटिन्यूसली हेल्प जो आ रही है उसको कोऑर्डिनेट करना है और विक्टिम तक पहुंचाना है कैटेगराइज करके. बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेडी. और हमेशा डिजास्टर रेस्क्यू के लिए रेडी रहना है. हमेशा डिजास्टर रेस्क्यू के लिए रेडी रहना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो उसके लिए डिजास्टर है, तो आप वहाँ पर उसकी हेल्प कर सकते हो. आप उसको वहाँ से तुरंत उठाकर करीबी हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकते हो. ठीक है, तो ये डिजास्टर का इमीडिएट रेस्क्यू है. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डिजास्टर साइकिल गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन ईच एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑफ द अर्थक्वेक. यहाँ पे एक साइकिल दिया है. ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्जर्व करो और एक्सप्लेन करो हर एक पॉइंट्स को, हर एक एक्सपेक्ट को डिजास्टर अर्थक्वेक के बारे में एक एक को एक्सप्लेन करना है. तो पहला प्रिपैरेशन. अर्थक्वेक के लिए प्रिपैरेशन क्या है. प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी डिजास्टर इफ ऑकर्ड. प्लान करना कि कम से कम नुकसान हो अगर कोई डिजास्टर होता है तो. रिडेम्पशन प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री. इसका प्लान करना है कि सोसाइटी और कंट्री को कम से कम डैमेज हो. प्रिपेयर्डनेस तैयारी. A plan is chalked out so as to get the quick response from general public and administration. प्लान को जल्दी से पब्लिक ओपन करना मतलब पब्लिकली करना, यानी जल्दी से उसको मास तक पहुंचा देना ताकि लोग उसको क्विक रिस्पॉन्स करें. ठीक है, जनरल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कानूनी संस्थाएं. ठीक है. नहीं, impact of disaster. Intensity of various aspects of disaster and disaster management are reviewed. Intensity उसका strength, अलग अलग डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो स्ट्रेंथ है ये सब एस्पेक्ट को एक बार रिव्यू करना, इसके बारे में जानकारी निकालना. रेस्पॉन्स क्या है. रेस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज टू बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट के तुरंत बाद ही डिजास्टर को रिस्पॉन्स देना है, मतलब उस एक्शन में आ जाना है. दिस फैक्टर इज फॉलोड बाय डिजास्टर स्ट्राइक इन दिस साइकिल. ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होता है ये वाली साइकिल. नेक्स्ट, रिसर्जेंस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्रेस. रिसरेक्शन इज अ स्टेज यूज्ड फॉर द वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशन. ये कहाँ यूज होता है, भलाई के लिए और रिहैबिलिटेट करने के लिए देश की. देखो जो इमरजेंसी लोकेशन है मतलब ये वो अगर एक छोटी सिटी में भी लॉस हो रहा है तो पूरे नेशन का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, इमरजेंसी मेजर्स जो इमरजेंसी में लिए जाने वाले कदम है और नेशनल प्रोग्रेस देश की प्रोग्रेस का. ठीक है. लास्ट है रेस्टोरेशन, यानी जो भी लॉस हुआ उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, रिहैबिलिट करना एक्सेट्रा. रेस्टोरेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट. डिजास्टर और नेशनल डेवलपमेंट के बीच में ये जोड़ है रेस्टोरेशन. दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड रिहैबिलिटेशन. ये देश के लिए और रिहैबिलिटेशन के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है. सो ये सब है मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. ऑलराइट,
नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट। देखो ये सारी चीज़ें ओमिट है, पेज नंबर 115 पे ये सब रिड्यूस कर दिया गया है, तो डायरेक्टली हम लोग वी आर मूविंग टू दिस लास्ट पार्ट है, ये ओमिटेड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बस चैप्टर कंप्लीट होने हैं और 2-3 पैराग्राफ से फिर कवर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है, मतलब ये जो गवर्न करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम। देखो कौन कौन सी अथॉरिटी है, किसके कंट्रोल में रहता है, कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहता है उसके अंडर में रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम। ठीक है, कलेक्टर इज प्लानिंग, coordinating and controlling the implementation of rehabilitation program, gives out necessary instruction and review the entire system. कलेक्टर का काम क्या है, प्लान करना, कोऑर्डिनेट तालमेल बनाए रखना और कंट्रोल करके रखना। ठीक है, कंट्रोल में रखना, कंट्रोलिंग द इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल करना और इम्प्लीमेंट करना, मतलब जब लागू करना चाहिए वो चीज़ को, जो कानून या जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको उस वक्त लागू करना। ठीक है, जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए नेसेसरी है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोलिंग द इम्प्लीमेंटेशन। गिव्स आउट नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, कलेक्टर का काम और क्या है, देखो अगर आया स्टेट द फंक्शन ऑफ कलेक्टर, स्टेट या राइट द फंक्शन ऑफ या राइट अ सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये सारा सिग्निफिकेंस है कि कलेक्टर क्या क्या काम करेगा। तो कलेक्टर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की प्लानिंग करेगा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब उसको पूरा मैनेज करेगा और उसमें कुछ जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको कंट्रोल में रखेगा। गिव आउट नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, जो ज़रूरत की इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर्स है वो देगा। एंड रिव्यू द एंटायर सिस्टम, और पूरे सिस्टम पे नज़र रखेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द स्कीम फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करे, स्कीम बनाए। ठीक है, डिजाइनिंग द स्कीम मतलब अलग अलग स्कीम बनाए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ स्कीम बनाए, अलग अलग होना जरूरी नहीं है, बट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कीम बनाए। सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ डिजास्टर, अलग अलग स्कीम होनी चाहिए अलग अलग डिजास्टर के लिए। डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कीम बनाए जो सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है, लेकिन डिजास्टर पे हिसाब से अलग अलग स्कीम। फ्लड के लिए अलग स्कीम है, ड्राई फमाइन यानी ड्रॉच के लिए अलग स्कीम रहनी चाहिए, सुनामी के लिए अलग स्कीम रहनी चाहिए, साइक्लोन के लिए अलग स्कीम। एंड गेटिंग दो सैंक्शन फ्रॉम स्टेट लेवल अथॉरिटी, और कलेक्टर को स्कीम क्या करनी पड़ेगी, सैंक्शन करवानी पड़ेगी, मतलब पास ओके करवानी पड़ेगी। ठीक है, किससे, स्टेट लेवल अथॉरिटी से। स्टेट के जो लेवल अथॉरिटी के जैसे सीएम से या उनके अंडर में जो है, जो फर्स्ट सेकंड स्टेज पर है, उनसे सारी स्कीम को सैंक्शन मतलब बोलते हैं ना वेरिफिकेशन, वेरीफाइड कराना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो डिजास्टर कंट्रोल यूनिट है उसके बारे में। सो district control unit is established immediately either after the impact of disaster or getting intimation about it। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट है वो तुरंत बनाई जाती है, या तो डिजास्टर के तुरंत बाद या तो फिर डिजास्टर के बोलते हैं ना इंटीमेशन मतलब इंस्टिंक्ट, सिग्नल्स मिलने पर, डिजास्टर के सिग्नल्स मिलने पर इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट बनाई जाती है। डिजास्टर की डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजास्टर या डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट बनाई जाती है डिजास्टर के अटैक करने, इम्पैक्ट के बाद, डिजास्टर की मार के बाद या डिजास्टर के सिग्नल्स मिलने पर। इट रिव्यूज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर, कीप्स कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद वेरियस एजेंसीज लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री फोर्सेज एक्सेट्रा। इनका काम ये क्या करती है, ये जो यूनिट बनेगी वो कंटिन्यूस कांटेक्ट रखेगी। ठीक है, आर्मी वालों के साथ, एयरफोर्स वालों के साथ, नेवी के साथ, टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है रेस्क्यू में। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी रेस्क्यू में, टेलीफोन कम्युनिकेशन यानी फ़ोन वगैरह, और पार्लियामेंट मतलब वही जो हमारे पार्लियामेंट्स में बैठते, लेजिस्लेशन जो भी है, नेता लोग, लोकसभा, राज्यसभा एक्सेट्रा। फॉर गेटिंग हेल्प,
मतलब इनसे मदद के लिए रेडी रहना चाहिए, उनसे कांटेक्ट रहना चाहिए. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट. इसके अलावा उनका कांटेक्ट रहना चाहिए बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज रहते हैं. वॉलेंट्री मतलब जो सरकारी नहीं है, अपने प्राइवेटली लोगों की मदद के लिए संस्था बना के रखे हैं. इनसे भी उनका ताल्लुक रहना चाहिए ताकि इमरजेंसी में उनसे भी मदद ली जा सके. नेक्स्ट देखो फर्स्ट एड क्या है. फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन. फर्स्ट एड या इमरजेंसी एक्शन क्या होता है? यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द टाइप ऑफ फर्स्ट एड टू बी ऑफर्ड टू द पर्सन इंजर्ड इन डिजास्टर. तो 9th में था कि जिसके साथ जो डिजास्टर का विक्टिम है, जिसके ऊपर डिजास्टर गुजरा है, ठीक है, उसके लिए फर्स्ट एड क्या है, ये 9th में पढ़े. यूज ऑफ दिस नॉलेज इज यूजफुल फॉर ऑफरिंग दी हेल्प टू क्लासमेट और पीपल अराउंड यू फेसिंग एनी डिजास्टर एंड इंजर्ड देयरिन. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ना, यूज करके हेल्प करने का अपने क्लासमेट, जो तुम्हारे स्कूल में क्लासमेट है या कोई भी जो लोग हैं तुम्हारे अराउंड में जो डिजास्टर झेल रहे हैं या डिजास्टर से इंजर्ड हुए. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया है, एग्जाम में दे गिव सच पिक्चर्स और पूछते हैं इसका मतलब क्या. 1 2 3. 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 क्या इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो ये सब लेबल कहीं दिखा मतलब हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, हैंडल विथ प्रॉपर केयर. ये लेबल कहीं दिखा तो समझने का कि इसके अंदर गैस है जो जलता है, जलने वाला गैस है, फ्लेमेबल है. और ये लेबल दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा है सेम, और उसमें डॉट है. ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है बस. ये लेबल दिखा मतलब, या इधर लिखा होगा फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल लिक्विड. फ्लेमेबल लिक्विड दिखा मतलब अंदर कुछ ऐसा लिक्विड है जो बर्न होता है. समटाइम्स वी हैव टू फेस द डिजास्टर ड्यू टू आवर ओन अवेयरनेस. कभी कभी हमें डिजास्टर झेलना पड़ता है हमारी, बोलते हैं ना, हमारी अनअवेयरनेस की वजह से, मतलब हमारी जानकारी नहीं होने की वजह से, या हमें जागरूक नहीं है उसकी वजह से. ठीक है, हमारी लापरवाही की वजह से. शॉर्ट में कभी कभी हमें डिजास्टर झेलना पड़ता है हमारी लापरवाही और ध्यान नहीं देना या मालूमात नहीं करना, ये सब की वजह से. सम सिंबल गिवन बिसाइड्स आर सीन यूज्ड अराउंड अस. देखो यहाँ पे बहुत ऐसे सिंबल्स रहते हैं. अब ये लापरवाही, किसी ने पढ़ा ही नहीं या सिंबल उसने कैरी नहीं किया या उसको ये सिंबल की जानकारी नहीं है, और ये फ्लेमेबल गैस उससे गलती से लीक हो गया और आसपास में कहीं पे भी फ्लेम है तो वो आग पकड़ लेगा और उसको वो जो उस गैस को कैरी कर रहा है और उसके साथ साथ आसपास के लोग भी क्या होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे. ठीक है, जल जाएंगे. सो दो सिंबल कैन बी इग्नोर्ड. सच सिंबल आर यूजफुल टू अवॉइड मिसहैप. ठीक है, ये सिग्नल को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सिंबल्स कुछ भी अनहोनी से बचा सकते हैं. मिसहैप मतलब अनहोनी को क्या कहते हैं, कुछ जैसे नुकसान से बचा सकते हैं. ठीक है, मिसहैप फुल फॉर्म है इसका मिसहैपनिंग. गलती से एक्सीडेंट होना या गलती से कुछ गलत हो जाना, उसको बोलते हैं मिसहैप. लास्ट पैराग्राफ, बाकी ये सब देख सकते हो, इट्स ऑल ओमिटेड. वैसे दिस वन, ये पिक्चर्स आते हैं एग्जाम में, यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर्स. ऐसे पिक्चर्स आएंगे एग्जाम में और इसको हमें इस पर कन्वर्जेशन करना है, यानी इसका पिक्चर टॉक करना है सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसा सीन हुआ तो ये देखो इधर अर्थक्वेक दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक हुआ है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और इमरजेंसी फेस में क्या एक्शन लेना चाहिए, रिहैबिलिटेशन क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा. फिर ये हाउस इज बर्निंग, एक घर जलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे डिजास्टर में क्या एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इमेज ड्रॉ देगा, फिर आग बुझाने के लिए क्या करोगे आप, क्या एक्शन लोगे, एक्सेट्रा. स्नेक बाइट पर क्या करना चाहिए. ठीक है, मतलब इसमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, या फिर क्या जैसी बाइट हुआ स्नेक तो क्या करना चाहिए. पहले वो अपर बॉडी पार्ट को टाई कर दो, मतलब अच्छे से नॉट कर दो ताकि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए. फिर अगर कुछ पंपिंग होती है जिससे ब्लड बाहर सक किया जा सकता है, वो यूज़ करो. ठीक है, और थर्ड ऑप्शन, आजू बाजू देखो एंटी वेनम, मतलब एंटी पॉइजन कहाँ मिल रहा है, हॉस्पिटल्स में तुरंत लेके जाओ और वहाँ पे एंटी वेनम, एंटीटोड्स कहते हैं जिसको, वो यूज़ करो. राइट,
वैसे ही यहाँ पे देखो फर्स्ट एड कुछ दिया है, पिक्चर्स दिया है कि कोई है, कुछ 4 लोग हैं तो दे कैन कैरी देम ऑन स्ट्रेचर, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो मतलब अलग अलग इमेज में अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ रही, इसमें से कौन सा पोजीशन ज़्यादा अच्छा है, कैसे उसको कैरी करना चाहिए एक्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, राइट, जूम करना होगा मुझे, यस, ठीक है। इन इमरजेंसी कंडीशन यहाँ दिया है वेरियस एक्टिविटीज आगे। इन इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड लाइक क्रैडल मेथड, कैरिंग ऑन बैक, कैरिंग ऑन 2 हैंड्स आर टू बी फॉलोड। देखो इमरजेंसी कंडीशन में ये सारे मेथड, यानी क्रैडल झूला बनाकर उठाना, झूला जैसे कोई चादर वगैरह में डालकर झूला, क्रैडल झूला बनाकर उठाना, ठीक है। कैरिंग ऑन बैक अपनी पीठ पर उठाना, कैरिंग ऑन बैक मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, अपनी बैक साइड पे उसको लेकर जाना, ठीक है। कैरिंग ऑन 2 हैंड्स, 2 हाथों पर उसको उठाना, एक्सेट्रा आर फॉलोड। दोस मेथड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ विक्टिम। ये सारे मेथड किस पे निर्भर करते हैं, क्या कंडीशन है विक्टिम का, विक्टिम की हालत कैसी है। वी फेस डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर और माइनर डिजास्टर इन आवर डेली लाइफ। हम अपने रोज की जिंदगी में थोड़ा मेजर या माइनर डिजास्टर, हाँ हमारी रोज की जिंदगी में हमें छोटा बड़ा डिजास्टर हमारे सामने आता ही, हम उसका सामना करते ही हैं, ठीक है। वैराइटीज ऑफ डिजास्टर लाइक एक्सीडेंट, स्टैम्पीड, इंजरीज इन फाइटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, हीट शॉक, snake bite, dog bite, fire due to electric short circuit, epidemic of any disease, etc. देखो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के सामने आती है दिन भर में। जैसे कि एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सीडेंट तो पता है सबको, स्टैम्पीड भगदड़ मच जाना, भगदड़ कुछ अफवाह फैली या कुछ लोगों में डर रहा और लोग एक दूसरे यहाँ वहाँ कहीं भी दौड़ने लग गए, ठीक है। कहीं से कुछ अफवाह पैदा हुई और लोग भागम दौड़ी करने लग रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कुचल कर मर जाते हैं, दब कर मर जाते हैं या गिर कर। जैसे इन मुंबई में हुआ था कुछ अराउंड 1 साल पहले, ठीक है, वीटी साइड पर वो स्टैम्पीड हुआ था। स्टैम्पीड मतलब किसी ने कहा कि ब्रिज पे करंट है और लोगों में भगदड़ मच गई, और ये ज़्यादातर क्राउडेड एरिया में होता है जहाँ पे भीड़ बहुत होती है, और अचानक में लोग दौड़ने लगे और बहुत सारे लोग उसमें दब कर कुचल कर जान गंवा बैठे। फिर इंजरीज इन फाइटिंग, आपस में झगड़ा हो रहा है और उसमें इंजरीज, चोट लगना। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट लगना। बर्न्स, जलना, आग से जलना। हीट शॉक यानी गर्म का, हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं, मराठी में चटका लगना, ठीक है, चटका लगना मतलब वो गरम चीज़ों पे गलती से हाथ रख गया तो वो उसको चटका लगना कहते हैं, ठीक है। स्नेक बाइट, सांप का डसना। डॉग बाइट, कुत्ते का काटना। फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगना। एपिडेमिक ऑफ एनी डिसीज, बीमारी का फैलना। एपिडेमिक मतलब सोसाइटी में बीमारी का फैलना। ये एपिडेमिक ऑफ एनी डिजीज, ये कोरोना वायरस है, सिंपल, ठीक है। तो कोरोना वायरस का आना एक डिजास्टर था और उस पर लॉकडाउन का लगना एक और बड़ा डिजास्टर हो गया, ठीक है। कोरोना वायरस एक डिजास्टर है, कोरोना वायरस की डिजीज, और उस पर जो लॉकडाउन लगा है तो बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से तो बहुत लोग गए बेचारे, लेकिन बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से भूखमरी से सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल गांव तक जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली लॉकडाउन में, ठीक है, एक्सेट्रा हैपेंस अराउंड अस। Victim of disaster need to be offered some primary help before actual medical treatment। जो भी पीड़ित है, जो भी विक्टिम है डिजास्टर का, उसको प्राइमरी हेल्प मिलना चाहिए, उसको बेसिक हेल्प मिलना चाहिए एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले। मतलब एक्चुअल में उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके पहले मिलने वाला है या मिलेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले उसको प्राइमरी लेवल पे थोड़ा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फर्स्ट एड इज़ यूजफुल इन सच सर्कमस्टेंसेस, और इसके लिए क्या टॉपिक है, फर्स्ट एड। इसके लिए फर्स्ट एड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद से रिमेनिंग चैप्टर ओमिटेड है, और नेक्स्ट पेज पे एक और छोटा सा टॉपिक रह गया, मॉक ड्रिल, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट एड किट एंड मॉक ड्रिल। तो उसके लिए फर्स्ट एड किट एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए हर घर में जिसमें मरहम पट्टी हो, बेसिक मेडिसिन हो, ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट एड किट।
It is essential to have a material necessary for first aid with us. बेसिक मेडिसिन जो जैसे हेडेक की पेन किलर्स या पैरासीटामॉल के टैबलेट्स फीवर में, क्योंकि रात को आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे बहुत जगह पर, लेकिन किसी को फीवर है, तेज़ फीवर है, तो उसको टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, टेम्परेचर लो करने के लिए पैरासीटामॉल दे सकते हैं, ठीक है। तो और फिर फर्स्ट एड में जो बेसिक जो सॉफ्रामाइसिन जैसी क्रीम है, एंटी फंगल्स यूज रख सकते हैं या एंटीसेप्टिक क्रीम्स रख सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू हैव मटेरियल नेसेसरी फॉर फर्स्ट एड विथ अस। दिस मटेरियल इज अवेलेबल इन दी फर्स्ट एड किट। ये कहाँ रखनी चाहिए? फर्स्ट एड किट हर बॉक्स में, फर्स्ट एड हर घर में या हर कार में, बाइक में फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ फर्स्ट एड किट। हम खुद भी अपना फर्स्ट एड किट बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वॉट एवर द मटीरियल अवेलेबल इन द गिवन कंडीशन फॉर फर्स्ट एड। और जो भी चीज़ें हमारे पास उस वक्त अवेलेबल है वो फर्स्ट एड के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखो फर्स्ट एड बॉक्स में जो यूज़ की जाती है, जैसे बैंडेज होनी चाहिए कोई भी साइज़ की, फिर वाउंड गेज, ऑलराइट, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, मेडिकेटेड कॉटन, कापूस, मतलब मेडिकल लेवल में यूज़ होने वाला कापूस, हैंड ग्लव्स, क्लियर एंड ड्राई क्लॉथ पीस, सोप, एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल, सेवलॉन, ठीक है, सेफ्टी पिन्स, ब्लेड्स, स्मॉल पिन, नीडल, बैंड एड, टॉर्च, सीजर, थर्मोमीटर और पेट्रोलियम जेली। ये सब फर्स्ट एड किट में, ये सारी चीज़ें हम बना सकते या हम खुद अपना फर्स्ट एड किट बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट, वेदर देयर हैव बीन मॉक ड्रिल बाय फायर फाइटर्स used under the disaster management scheme in your school, your technique did you see during the drill? देखो मॉक ड्रिल क्या है अब बता दूँ। मॉक ड्रिल मतलब यहाँ है मॉक ड्रिल मतलब एक टेम्पररी एक्ट करना, ठीक है, कि डिज़ास्टर के वक्त हम लोग इस तरीके से ये डिज़ास्टर को फेस करेंगे, ठीक है, उसका एक टेम्पररी प्रिपेयर्डनेस, उसको कहते हैं मॉक ड्रिल। एक टेम्पररी रिहर्सल कोई भी मेन शो से पहले रिहर्सल होता है, वैसा ही डिज़ास्टर होगा उस वक्त हम लोग ऐसा हम लोग ये टेक्निक यूज़ करेंगे या इस तरीके से हम उस वक्त काम करेंगे, उसका प्रिपेयर्डनेस को कहते हैं मॉक ड्रिल, ठीक है। तो क्या आपके स्कूल में फायर फाइटर का मॉक ड्रिल हुआ है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और उस टेक्निक में क्या यूज़ होता है? तो आंसर यहाँ पे मॉक ड्रिल के बारे में वो देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिज़ास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। डिज़ास्टर को फेस करने की जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिज़ास्टर को फेस करने का जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए। वर्चुअल अपेरेंट सिचुएशन ऑफ डिज़ास्टर इज़ क्रिएटेड टू चेक द रिएक्शन टाइम फॉर एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर। इसके लिए एक वर्चुअल मतलब नकली फॉल्टी, टेम्पररी, मतलब अपनी तरफ से एक ऐसा डिज़ास्टर जैसा सीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और देखने का कि कितना फास्ट रिएक्शन टाइम है, मतलब कितना जल्द से जल्द उसको रिएक्ट करते हैं। तो एक नकली सा या एक टेम्पररी सा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक डबिंग डिज़ास्टर क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि कितना फास्ट रिएक्शन टाइम है। Trained personnel observe this responsibility to check the execution of plan designed for disaster redressal। और इसको चेक कौन करेगा? ये जो डिज़ास्टर रिड्रेसल है, मतलब डिज़ास्टर का एक रिहर्सल है समझ लो, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ट्रेन पर्सनल के हाथ में रहेगी। जैसे फायर ब्रिगेड के कोई ऑफिसर आएंगे, अगर आप स्कूल में कर रहे हो तो वो पहले चेक करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस क्या है, मतलब आप क्या प्लान किए हो, आपका प्लान क्या है, आप कैसा वर्चुअल डिज़ास्टर क्रिएट करोगे, और फिर वो रिहर्स किया जाएगा। मॉक ड्रिल इज अरेंजमेंट ऑन डिजास्टर ऑफ फायर इन वेरियस स्कूल बाय फायर फाइटर। मॉक ड्रिल क्या है? फायर फाइटर, ठीक है, फायर फाइटर जो है, जो फायर फाइटर तो पता ही होगा, गाड़ी रहती है, फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर या फायर ब्रिगेड, ठीक है, उनकी तरफ से एक अरेंजमेंट किया जाता है हर स्कूल में। हर स्कूल के बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हाउ टू फेस फायर डिज़ास्टर। आग लगने पर, स्कूल में आग लगने पर क्या रिस्पॉन्स करोगे, कितना फास्ट तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे और क्या क्या करना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज कॉल्ड मॉक ड्रिल।
इट इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, करके दिखाया जाता है। लाइक एक्सटिंग्विशिंग द फायर, जैसे कि आग को बुझाना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, वो गैस सिलेंडर में आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए पूरा गीला कपड़ा लेकर उस पर डाल दिया जाता है, ठीक है, और ये करके बताया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन बाय फायर फाइटर ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर। रेस्क्यूइंग द पीपल ट्रैप्ड, जो लोग फंसे हैं उनको बचाना। हायर फ्लोर पे ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पर, और नीचे आग लगी, ऊपर वाले माले पर जो लोग फंसे हैं उनको बचाना। रेस्क्यूइंग द पर्सन हुज क्लोथिंग हैव कॉज्ड द फायर, जिनके कपड़ों में आग लग गई वो लोगों को कैसे बचाया जाए। पानी नहीं डालना है बल्कि उसको, हाँ, अगर उस वक्त कोई कपड़ा है जिससे उसको पूरी तरह से लपेट दिया जाए तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग तुरंत बुझ जाएगी, अगर कोई जाड़ा कपड़ा है तो। या फिर ऑप्शन नहीं है तो यू कैन यूज वाटर, ठीक है। सच एक्सेट्रा, सच एक्टिविटीज आर ऑल्सो अरेंज बाय पुलिस फोर्स एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कुछ एक्टिविटीज पुलिस फोर्स वाले भी करते हैं और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉक ड्रिल। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल का मेन मकसद क्या है? Evaluating the response of disaster, improving the coordination between various department of disaster control। पहले तो क्या है, सॉरी, evaluating the response of disaster, कितना जल्दी रिस्पॉन्स करेगा डिजास्टर को, ये सिखाना, ठीक है। जल्द से जल्द डिजास्टर को रिस्पॉन्स करना, ठीक है, ये ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, इम्प्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर कंट्रोल, डिजास्टर कंट्रोल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेट को इम्प्रूव करना, उनके बीच में तालमेल, उनके बीच में जो संबंध है उनको इम्प्रूव करना, सुधारना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटी, खुद की क्षमता को पहचानना कि मैं कितना कर सकता हूँ। इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, और कितना जल्दी मैं डिजास्टर को रिस्पॉन्स कर सकता हूँ उसको सुधारना। चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शन, और प्लान करके एक्शन करने को चेक करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन द पॉसिबल एरर एंड रिस्क, और पहचानना कि इसमें कितनी गलतियां हैं और कितना रिस्क है। हमारा जो प्लानिंग है, जो हमारा जो कार्य है उस वक्त, उसमें जो भी गलतियां हैं उसको ताकि हम सुधार सके वो पहचानना, और कितना रिस्क है वो पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, यहाँ पे फिर से कुछ इमेज दिया है। क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ ऑलवेज को एग्जिस्ट, ये सबको आपको एक एक को एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो बाय दैट आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। प्रैक्टिस सेट है, मैंने पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और भी साइंस के मैंने, बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड 8 चैप्टर्स ऑफ साइंस 1, 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए साइंस 1 के, जो सारे चैनल की प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में यानी ऑर्डर में है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।